जय हिंद। आज हम सीखेंगे 4 संख्या और 5 संख्या का स्क्वायर करना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था 2 संख्या और 3 संख्या का स्क्वायर करना। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखें कि 2 संख्या और 3 संख्या का स्क्वायर कैसे किया जाता है। अभी मैं 2 संख्या और 3 संख्या स्क्वायर के दो एग्जाम्पल करवाता हूँ, फिर उसके बाद 4 संख्या का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से पहले स्क्वायर होता क्या है? एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है एक्स का गुणा एक्स में। अब जैसे 2 का स्क्वायर पूछा है तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी 2 का स्क्वायर पूछा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का गुणा 2 में ही करना है और जो संख्या आए वो उसका स्क्वायर है। जैसे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। स्क्वायर क्या होता है, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर जो आंसर आता है उसे स्क्वायर कहते हैं। अब इसका मतलब तो यह है 4 संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है तो 4 संख्या का गुणा वो 4 संख्या में आपस में कर देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो स्क्वायर करने में 4 संख्या का स्क्वायर करते हैं हम 4 संख्या में। जैसे 43 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो ऐसे गुणा करेंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे, फिर ऐसे और फिर ऐड करेंगे, तो ऐसे करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इस टाइम को कम करने के लिए हम इसे एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। अभी मैं इन 4 संख्या का स्क्वायर और 5 संख्या का स्क्वायर करने से पहले आपको 2 संख्या का स्क्वायर और 3 संख्या का स्क्वायर के दो एग्जाम्पल करवाता हूं, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में दिखाया था। ये वीडियो देखने से पहले वो पहले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं कहता हूं कि 79 का स्क्वायर ज्ञात करो, तो 79 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या रूल बताया था वो मैं फिर से बताता हूँ। सबसे पहले इस पहली वाली संख्या का वर्ग करते हैं, तो 9 का वर्ग होगा 81, हासिल 8। अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप होता है पहली संख्या का वर्ग, दूसरा स्टेप होता है इन दोनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे। 7 9 63 और उनमें कर देंगे 2 से गुणा, तो ये हो गया 63 दूनी 126 और इस 126 में जो हासिल थी उसे 8 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 134। यहाँ लिख देंगे 4 और हासिल हो गई 13। अब तीसरा स्टेप क्या होता है कि जो दूसरी संख्या होती है उसका वर्ग करते हैं। 7 का वर्ग 49 और 13 हासिल है, जोड़ दिया, कितने हो गए 62। तो ये इसका हो गया स्क्वायर। 79 का स्क्वायर हुआ 6241। अब ये हमने ये स्क्वायर कर लिया। अभी इसे चेक कैसे करते हैं कि स्क्वायर ये सही है या गलत है, उसके लिए मैं आज एक ट्रिक बताऊंगा जो मैंने पिछले वाले वीडियो में नहीं बताई थी। तो ये सही है गलत है वो चेक करने के लिए कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इन दोनों अंकों को जोड़ लो, 7 + 9 16। फिर इन दोनों अंकों को जोड़ लो, 1 + 7 7। अब इसका स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों अंकों को जोड़ लो, 9 4 13 और फिर हो गए 4। अभी इस संख्या का योग करके 4 आए तो ये सही है, नहीं तो गलत। 4 और 1 5 और 2 7 और 6 13 और 1 और 3 4, यानी ये स्क्वायर सही है। आप ये तो 2 संख्या का है तो इसमें इतना गलती करने का चांसेस कम है, लेकिन जब 4 संख्या और 5 संख्या का करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसको हम कैसे चेक करें जल्दी से, वहाँ ये ट्रिक यूज करेंगे। अभी मैं अब 2 संख्या वाला एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने ले लिया 82। अब 82 का स्क्वायर करना है तो पहला स्टेप क्या होता है, इस संख्या का वर्ग करो, 2 दूनी 4। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, इन दोनों का आपस में गुणा, 8 दूनी 16 और जो आया उसमें 2 का गुणा, 16 दूनी 32 हासिल 3। तीसरा स्टेप होता है इस संख्या का वर्ग, 8 8 64 और 3 67। ये हो गया उत्तर। ये तो हो गया 2 संख्या का। अभी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 3 संख्या वाला, देखो वो करते हैं। पहले मैं 2 एग्जांपल लेके करवाता हूँ उसे, फिर बाद में करेंगे 4 संख्या वाला। देखो 3 संख्या वाले में वही सेम
पहली संख्या का वर्ग 2 दूनी 4। अब एक स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, दो संख्या लेके करते हैं। दो संख्या लेके करेंगे तो इनका क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा और जो आएगा उसमें 2 का गुणा, तो 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। अभी तीनों संख्याओं को लेके करेंगे। जब तीनों संख्याओं को लेके करेंगे तो तीन संख्या लेते हैं, तब इसे करने का नियम ये होता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं आपस में और बीच वाली संख्या का वर्ग करके इस संख्या में जोड़ देते हैं। तो 3 दूनी 6 और उसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 12 और 1 का वर्ग 1 कितना हो गया 13। तो यहाँ आ गया 13 की 3 हासिल 1। अब ये 3 संख्या का स्क्वायर करना सीख रहे हैं। जब यहाँ 3 अंक हो जाते हैं तो हम इसमें से एक अंक को काट देते हैं, यानी इस अंक से अब हमें कोई मतलब नहीं रहता। तब अब क्या, फिर ये 2 संख्या बन गई। अब 2 संख्या रहती हैं तो उसका नियम क्या होता है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं और उसका 2 गुना कर देते हैं। तो 3 एकन 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो गए और 1 ये हासिल कितने हो गए 7। जब ये भी स्टेप हो जाता है तो फिर इस संख्या को भी काट देते हैं। अब बचा ये अकेली संख्या। जब अकेली संख्या बचती है तो उसका क्या करते हैं स्क्वायर, तो 3 3 9, तो 312 का स्क्वायर होगा 79344। अब इसे हम चेक कैसे कर सकते हैं कि ये सही किया हमने गलत किया। इन अंकों को जोड़ो आपस में, 3 + 1 + 6 हो गए, इसका स्क्वायर करो 36 हो गए। इन अंकों को आपस में जोड़ दो 9 हो गए। अभी इन अंकों का योग 9 आना चाहिए। 9 + 7 16, 19 और 8 27। इन अंकों को जोड़ो, जब तक अंकों को जोड़ते हैं जब तक उनका एक अंक ना बन जाए। तो ये हो गया 9, यानी ये हमारा सही है। अभी आप पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपकी समझ में नहीं आया होगा, इसलिए पीछे वाले वीडियो को जाके देखें, कैलकुलेशन पार्ट 1। मैं एक और बताता हूँ, ये इसका स्क्वायर करना है 4 5 6 का। अब हमें इस संख्या का स्क्वायर करना है। तो अभी जो पहले बताया था सेम वैसे ही, पहली संख्या का वर्ग 6 छिक्के 36 हासिल 3, एक संख्या हो गया। अब 2 संख्या को लेके करेंगे। 2 संख्या को लेके करते हैं तब हम इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। 5 छिक्के 30 और उसका 2 गुना कर देते हैं 60 और उसमें जो हासिल रहती है उसे जोड़ देते हैं तो 63 और हासिल 6। अब तीनों संख्या को लेके करते हैं। जब 3 संख्या लेके करते हैं तो हम इन दोनों संख्याओं का बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा करके 2 गुना कर देते हैं। तो 6 चौके 24, 24 दूनी 48 और इस संख्या का वर्ग कर लो, 5 पंजे 25, 25 और 48 हो गए 73 और उसमें इसे जोड़ देंगे तो हो गया 79 और हासिल हो गई 7। अब जब यहाँ 3 संख्या हो जाएं तो हम क्या करते हैं, इसमें से लास्ट वाली संख्या को कट कर देते हैं, यानी अब इसका कोई काम नहीं है। अब 2 संख्या हैं। अब 2 संख्या होती हैं तो क्या रूल होता है कि इन दोनों का गुणा करके 2 गुना कर दो। 5 चौके 20, 20 दूनी 40 और 7 47 हासिल 4। अब इस संख्या को भी काट देते हैं। अब बची अकेली 4। जब अकेली संख्या रहती है तो उसका वर्ग कर देते हैं। 4 चौके 16 और 4 20। ये हो गया 4 5 6 का स्क्वायर होता है 207936। अब आगे बढ़ते हैं और 4 संख्या का स्क्वायर करना सीखते हैं। देखो जैसे 4 संख्या का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने का मतलब होता है उस संख्या का आपस में उसी संख्या से गुणा। तो इसका मतलब ये हो गया 431 गुणा 431। अब इनका आपस में गुणा करेंगे वही स्क्वायर होगा। अभी जैसे हम सीखते आएंगे स्क्वायर का गुणा, ये ऐसे स्क्वायर निकालना है तो 4312 का गुणा 4312 में करेंगे तो 2 का गुणा इसमें करेंगे कुछ आ जाएगा, फिर 1 का गुणा करेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे, फिर उन्हें ऐड करेंगे आपस में, तब जाके इसका स्क्वायर निकल पाएगा। लेकिन इसे निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ या सिखाने जा रहा हूँ। सेम जो 3 संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए क्या था, अब 4 संख्या का करेंगे, लेकिन उसमें 4 संख्या है तो उसके लिए कुछ आगे स्टेप होगा। तो 3 संख्या तक तो वैसे ही करेंगे जैसे 3 संख्या का कर रहे थे। तो ये
सबसे पहले क्या करते हैं, पहली संख्या का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4। अब 2 संख्या लेके करेंगे, तो 2 संख्या आपस में गुणा करते थे, 2 एकन 2 और उसका 2 गुना कर दो, कितने हो गए 4। अब 3 संख्या लेके करेंगे, जब 3 संख्या लेके करते थे तो क्या करते थे, बाहर वाली का गुणा और बीच वाली का वर्ग करके उसमें जोड़ दो, तो 3 दूनी 6 और उसका 2 गुना कर लो 12 और 1 का वर्ग 1, कितने हुए 13, तो 13 की 3 हासिल 1। अब 3 संख्या लेके कर लिया, अब हम करेंगे 4 संख्या लेके। जब 4 संख्या लेके करते हैं तो उसके लिए होता है बाहर वाली संख्या का गुणा करके 2 गुना कर दो और अंदर वाली संख्या का गुणा करके 2 गुना कर दो, तो बाहर वाली का गुणा किया तो 4 दूनी 8 और उसका 2 गुना 16 और अंदर वाली का किया तो 3 एकन 3 और उसका 2 गुना 6, तो कितना हो गया 22 और 1 हासिल है, कितने हो गए 23, तो यहाँ आएंगे 3 और हासिल 2। तो अब तक हमने चारों संख्याओं का क्रिया, चारों संख्याओं को एक साथ लेके कर लिया। अब क्या होगा, जब यहाँ 4 संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं और यहाँ भी 4 संख्या हो जाती हैं तो उसमें से हम एक संख्या कट कर देते हैं, अब यह इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब 3 संख्या को लेके कैसे करते थे कि बाहर वाली का गुणा करके 2 गुना कर दो और बीच वाली का वर्ग करके उसमें जोड़ लो, 4 एकन 4 और उसका 2 गुना हो गया 8, बीच वाली का वर्ग कितना हो गया 9, कितने हो गए 17 और 2 हासिल है, कितने हो गए 19 हासिल 1। अब जब 3 संख्या को लेके कर लिया तो यहाँ फिर हम एक संख्या को काट देते हैं। अब इन 2 संख्याओं को लेके करना है, 2 संख्याओं का क्या नाम है कि इन दोनों का आपस में गुणा कर दो और उसका 2 गुना, 4 है 12 दूनी 24 और 1 हासिल 25 हासिल 2। अब इसे भी काट देंगे। अब अकेली संख्या बची तो अकेली का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो 4 चौके 16 और 2 18, 4 संख्या वाला वर्ग इतना बड़ा है। अब देखते हैं ये हमने सही किया है गलत किया है, वो कैसे पता करेंगे। देखो 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, 2 अंक हैं, फिर इन्हें जोड़ो कितना आया 1। अब 1 का वर्ग कितना होता है 1, इन्हें जोड़ने पर 1 आए तो सही है, नहीं आए तो गलत है। 9 5 14 14 23 और 6 29 और 8 37, 29 और 8 37, 7 और 3 10, 0 और 1 1, यानी ये हमारा सवाल सही है। तो इसे आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह से करने की, तो जो हम ट्रेडिशनल तरीके से जैसे पहले गुणा करके स्क्वायर ज्ञात करने का जो टाइम लगेगा उससे बहुत कम टाइम लगेगा। यानी अब मान लो उसे करने में 2 मिनट लगेंगे तो इसे करने में 10 से 15 सेकंड लगेंगे, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो यहाँ सीखने के बाद भी भूल जाओगे। तो इसे पढ़ाने के बाद कम से कम आप 10-10 क्वेश्चन अपने आप हल करके देखोगे तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। अभी जैसे मैं एक और लेता हूँ, इस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, तो सबसे पहला स्टेप पहली संख्या का वर्ग, 4 चौके 16 हासिल 1। अब एक संख्या को लेके हो गया, अब हम क्या करते हैं 2 संख्या को लेके क्रिया करेंगे। तो 2 संख्या को लेने पे क्रिया करने पे होता है इन दोनों का गुणा करके उसका 2 गुना कर दो, 4 एकन 4 और 4 का 2 गुना 8। अब 1 हासिल है तो यहाँ जोड़ दो 9 हासिल कुछ नहीं। अब 3 संख्या को लेके करेंगे। 3 संख्या का क्या नाम होता था कि इन दोनों का गुणा कर लो, बाहर वाली का बीच वाली का वर्ग करके जोड़ दो, तो 4 दूनी 8 और उसका 2 गुना 16 और बीच वाली का वर्ग करेंगे 1, कितने हो गए 70, तो यहाँ आएगा 7 और यहाँ हासिल आ गई 1। अब ये तो हो गया 3 संख्या को लेके। अभी 4 संख्या को लेके करते हैं, तब क्या होता है कि बाहर वाली का गुणा करके 2 गुना कर दो, भीतर वाली का गुणा करके 2 गुना कर दो और फिर उसे जोड़ दो, 4 पंजे 20 दूनी 40 और 2 एकन 2 और दूनी 4, 44 हो गए, 1 हासिल है 45 हासिल बची 4। अब जब हम चारों संख्याओं को लेके क्रिया कर चुके हैं तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ भी 4 संख्या और यहाँ भी 4 संख्या हो जाए तो इसमें से एक संख्या को हम कट कर देते हैं, यानी अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम 3 संख्याओं को लेके क्रिया करते हैं। 3 संख्याओं को लेके करने का नियम क्या होता है, बाहर वाली का आपस में गुणा कर दो और उसका 2 गुना कर दो, तो 5 एकन 5 दूनी 10 और बीच वाली का वर्ग करके जोड़ दो, कितने हो गए 14 और हासिल 4 है, कितने हो गए 18 हासिल हो गई 1। जब हमने इस संख्या का भी यहाँ 5 संख्या आ गई तो हम इसे भी कट कर देंगे। अब 2 संख्या बची,
दो संख्या का क्या रूल होता है कि इनका गुणा करके दो गुना कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और एक हासिल है 21, हासिल बची 2 और इसे भी कट कर दो। जब अकेली संख्या रह जाती है उसका वर्ग कर लेते हैं और 5 का वर्ग होगा 25 और उसमें 2 जोड़ दो, कितने हो गए 27। 5214 का स्क्वायर होगा 27185796। ये इतना बड़ा गुणा हमने किया, इसे करने में मुश्किल से 10 सेकंड लगी होंगी और आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हमने ये कर लिया, ये सही है गलत है ऐसे डाउट आएगा तो उसे सही करने के लिए इसे चेक कर सकते हैं आप। 5 2 7 8 और 4 12 यानी 3, इसका वर्ग करेंगे 9। इस संख्या का 9 आना चाहिए। देखो 9 10 18 23 30 39 45 यानी 9, इसका वर्ग करेंगे 81 यानी 9, यानी ये हमारा सवाल सही है। तो 4 संख्या का स्क्वायर करना मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, मैं एक और सिखाता हूँ आपको। अगर आप ध्यान से करोगे तो बहुत ईजी है और इसे करने में जो ट्रेडिशनल तरीके से हम गुणा करके स्क्वायर निकालते हैं उससे बहुत कम टाइम लगेगा। अभी देखो जो मैं इसे एक और करवाता हूँ, 7524 का स्क्वायर निकालो। इसे करने में अभी देखो करके देखते हैं। पहली संख्या का स्क्वायर 1, 2 का करेंगे 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल 1। 3 का करेंगे 5 चौके 20 दूनी 40 और 4 44 और 1 45। अब इसका लेके करेंगे 7 चौका 28 दूनी 56 और 5 दूनी 10 दूनी 20 76 और 4 80 हासिल 8। अभी क्या हुआ, हमने 4 संख्याओं को लेके क्रिया कर ली, इस वाली संख्या को कट कर देते हैं। अब 3 बची तो 7 दूनी 14 दूनी 28 और 25 53 और 8 61 हासिल 6, इसे भी कट कर देते हैं। 7 पंजे 35 दूनी 70 और 6 76 हासिल 7, इसे भी कट कर देते हैं। 7 7 49 और 7 हो गए 56। बताओ कितना टाइम लगा, बताओ कितना टाइम लगा। मुझे नहीं लगता इसमें 7-8 सेकंड या 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा होगा। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। और ये जो एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं उसमें मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती हैं। जैसे सीआई कर रहे हैं और चक्रवर्ती ब्याज वाले कर रहे हैं तो उनमें इसका बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अभी देखो अब मैं 5 संख्या वाला स्क्वायर बताता हूँ आपको। 5 संख्या का स्क्वायर हो तो आप कैसे और कितनी जल्दी कर सकते हो। 5 संख्या वाला भी स्क्वायर वैसे ही है जैसे 4 संख्या वाला था, इसमें एक स्टेप और ज़्यादा है, वो मैं आपको बताऊंगा। बस उस स्टेप को करना है ऐड, और जैसे 4 संख्या वाला करते थे वैसे ही करेंगे। तो पहली संख्या का स्क्वायर 9, अब 2 आपस में 2 का लेके करेंगे तो 4 3 12 दूनी 24 हासिल 2। अब 3 संख्या लेके करेंगे तो 3 संख्या क्या क्या होता है, बाहर वाली का गुणा करके 2 गुना और बीच वाली का वर्ग करके उसमें जोड़ देते हैं। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और बीच वाली का वर्ग करेंगे 16 12 28 और 2 30 हासिल 3। अब 4 संख्या का लेके करेंगे। जब 4 संख्या का लेके करते थे तो क्या करते थे, बाहर वाली का गुणा करके 2 गुना और अंदर वाली का गुणा करके 2 गुना कर देते हैं। तो 1 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 6 22 और 3 हासिल 25 हासिल 2। अब 5 संख्या हैं तब हम क्या करेंगे, तो 5 संख्या होने पे हम क्या करते हैं, इस बाहर वाली का गुणा करके 2 गुना कर दो, 5 3 15 दूनी 30 प्लस अब इसका 2 गुना करके इसके दोनों का गुणा करके 2 गुना कर दो, 4 1 4 दूनी 8। अब जो बीच वाली बची उसका वर्ग कर दो, 2 दूनी 4 38 4 42 और 2 हासिल 44 हासिल 4। ये हो गया 5 संख्या वाला। अब जब इधर 5 संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं और इधर भी 5 संख्या हो जाए तो हम इस संख्या को कट कर देते हैं। अब 4 संख्या वाला बचा। अब 4 संख्या वाला वही बाहर वाली का गुणा करके 2 गुना कर दो, 5 चौको 20 दूनी 40 अंदर 2 1 2 दूनी 4 और हासिल जोड़ दो, 44 4 48 की 8 हासिल 4। इस संख्या को कट कर दो। अब 3 संख्या का क्या रूल है, बाहर वाली संख्या का गुणा करके 2 गुना कर दो, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गए और 1 का वर्ग 1 21 और 4 25 की 5 हासिल 2 और इस संख्या को कट कर देते हैं। अब ऐसे ही इसका आपस में गुणा 5 1 5 और उसका 2 गुना
5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल 1। इस संख्या को भी कट कर देते हैं। अब 55 25 और 1 26। देखो ये हो गया 5 संख्या का वर्ग। अब ये हमने इतना बड़ा वर्ग निकाल लिया, निकालने में टाइम तो कम लगा। अब अगर हमें संदेह है कि ये हमने गलत कर लिया होगा तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं। सेम वैसे ही 5 1 6 2 8 4 12 3 15 के 6 हो गए। इसका वर्ग करना पड़ेगा 36 36 का 9, इसका 9 आना चाहिए। 6 और 2 8 2 10 15 23 23 27 32 और 36 और 9 45। इसका हो गया 9 और 9 का वर्ग करेंगे 81, ये भी हो गया 9, यानी ये हमने सही किया है। इतना बड़ा हमने 5 संख्या का स्क्वायर किया, वो स्क्वायर भी कर लिया और वो चेक भी कर लिया, और टाइम भी हमें 12 से 13 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे होंगे। तो अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ 5 संख्या का स्क्वायर कैसे चुटकियों में हम कर सकते हैं। देखो 6 3 2 4 1 इसका स्क्वायर करना है। तो अभी इसे एक बार आसानी से करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहली वाली संख्या का वर्ग। तो सबसे पहली वाली संख्या 1 का वर्ग हो गया 1। अब दो संख्याओं को लेके करते हैं। दो संख्याओं का क्या करते हैं, हम आपस में गुणा करके 2 गुना कर दो। 4 1 4 दूनी 8। अब 3 संख्या लेके करते हैं। 3 संख्या का क्या नाम बताया था कि बाहर वाली का गुणा कर दो और अंदर वाली का वर्ग करके जोड़ दो। तो 2 2 1 2 और उसका 2 गुना 4 और अंदर वाली का वर्ग हो गया 16। तो 20 की 0 हासिल 2। ये 3 संख्या लेके किया। अब 4 संख्या लेके करना है तो क्या करेंगे, बाहर वाली का गुणा और अंदर वाली का गुणा और उन दोनों का 2 गुना करके जोड़ दो। 3 1 3 और उसका 2 गुना 6 प्लस 4 दूनी 8 का 2 गुना 16 16 6 22 और 2 हासिल है 24 हासिल 2। 4 संख्या लेके कर लिया। अब 5 संख्या होंगे तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। बाहर वाली का गुणा करके 2 गुना, बीच अंदर वाली का 2 गुणा करके 2 गुना और बीच वाली संख्या का वर्ग। 36 4 40 2 42 की 2 हासिल 4। अब हमारी इधर 5 संख्याएं हो गई और हम 5 संख्या का ही स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो एक संख्या काट देंगे। अब 4 संख्या का स्क्वायर करते थे वैसे करेंगे। बाहर वाली का गुणा 6 चौके 24 दूनी 48, अंदर वाली 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हो गए 60 और 4 64 हासिल 6। तो अब एक संख्या और काट देंगे। अब 3 संख्या वाली का कैसे करते थे, बाहर वाली का गुणा करके 2 गुना, 6 दूनी 12 दूनी 24, अंदर वाली का वर्ग करके जोड़ दो 33 और 6 39 हासिल 3। तो एक संख्या और काट देंगे। अब 2 संख्या बची। 2 संख्या का कैसे करते थे, इन दोनों का गुणा करके 2 गुना 36 18 दूनी 36 और 3 39 हासिल 3। इसे भी काट देंगे। इसका वर्ग करेंगे 36 और 3 39, ये हो गया इसका आंसर। अब इसे हम चेक कर लेते हैं क्या हमने जो किया है वो सही कर लिया या गलत। तो देखते हैं 9 2 11 और 5 16 की 6 7, इसको स्क्वायर करेंगे 49 और 9 4 13, ये हो गए 4। अब ये हो गया 12 21 30 और 36 40 और 9 49। अब ये हो गए 13, ये हो गया 4। तो ये हमारा सवाल सही है। अभी मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ करने के लिए, आप उन्हें करके देखना। और अगर आपने 10 से 15 सवाल 4 संख्या वाले, 10 से 15 सवाल 5 संख्या वाले कर लिए तो आपको ये हमेशा के लिए रट जाएगा रूल और आप अच्छे से कर पाओगे। और ये सवाल करके देखना, और क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको क्या लग रहा है मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, मैं कहाँ और अपना इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, उसके लिए भी कमेंट करना। थैंक यू।